जैसा हमने ह्यूमन बीइंग में देखा, ब्रीदिंग का मतलब क्या था? गैसियस एक्सचेंज। अब कौन सी गैसियस एक्सचेंज की बात हम कर रहे थे? ऑक्सीजन का इनटेक। ऑक्सीजन का क्या इनटेक, जिसे आपने फ्रेश एयर बोला, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, रिमूव करना, यही देखा था। क्या प्लांट्स को भी जरूरत है ऑक्सीजन की, या ऑक्सीजन वो इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा? पहले तो यही आपको सोचना है। क्या प्लांट को जरूरत है? बिल्कुल है, क्योंकि जो एनर्जी है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है, जो आपने टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ा है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, प्लस एनर्जी बनेगा, है ना। प्लांट भी एक लिविंग सिस्टम है, और लिविंग सिस्टम को एनर्जी सप्लाई होना जरूरी है, एनर्जी सप्लाई चाहिए होगा। तो वो एनर्जी सप्लाई के लिए उसको ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना पड़ेगा। नो डाउट प्लांट फोटोसिंथेसिस से वो अपना ग्लूकोज बना लेता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से क्या कर लेता है? CO2 प्लस H2O, और यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है ना, प्लस H2O बनता है, एंड ऑक्सीजन गैस बाहर एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है। ये 12H2O 6H2O है ना। तो ये ग्लूकोज के लिए वो इंडिपेंडेंट है। कार्बोहाइड्रेट वो तो खुद से बना लेता है, हमें अपना क्या करना पड़ता है? इनटेक करना पड़ता है, फूड का इनटेक करना पड़ता है। लेकिन वो जो प्लांट है वो अपना ग्लूकोज का सिंथेसिस खुद कर लेता है, इसलिए हम प्लांट्स को क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोल देते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ये हमने पढ़ रखा है, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन भी बन जाता है, ऑक्सीजन गैस बन जाता है, और ऑक्सीजन इसको ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए चाहिए होता है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इनहेल करते हैं। लेकिन प्लांट को क्या होगा? वो तो ऑक्सीजन खुद से बना ले रहा है, तो उसको इनहेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी? जब फोटोसिंथेसिस चल रहा होगा। जब क्या चल रहा होगा? फोटोसिंथेसिस चल रहा होगा, तब उसको इनहेल ऑक्सीजन का नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बात समझनी है प्लांट के रिगार्डिंग, प्लांट बॉडी के रिगार्डिंग। एक्चुअली प्लांट बॉडी में हम मोस्टली एक बात ये देखते हैं, जो उनका लिविंग टिश्यू है, प्लांट बॉडी में लिविंग टिश्यू की जो बात करेंगे वो पेरीफेरल इन पोजीशन है। प्लांट का जो सेंट्रल पार्ट है, जो वैसे हम मेन स्टेम ट्रंक की बात करें, अगर हम उनका आउटलाइन ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो इनका जो सेंट्रल पोर्शन है, ये सेंट्रल पोर्शन जो है, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स या डेड टिश्यू। किससे बना हुआ है? डेड टिश्यू से बना हुआ है। ये जो पेरीफेरल पार्ट है, इधर जो सेल्स होते हैं वही लिविंग सेल्स से बना हुआ है, लिविंग टिश्यू से बना हुआ होता है। सेंट्रल पार्ट इनका मोस्टली डेड टिश्यू से बना हुआ है। पहली बात तो प्लांट बॉडी के केस में यही याद रखना है, सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ डेड टिश्यू। किससे बना हुआ है? डेड टिश्यू से बना हुआ है। दूसरा पॉइंट नोट करना है, पेरीफेरल पोर्शन इज मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू। तो ये बात आपको याद रहेगी। डेड पार्ट कहाँ पे? सेंट्रल पार्ट प्लांट का बना हुआ है, पेरीफेरल पार्ट पे लिविंग टिश्यू है ना। इसलिए ये मेन रीजन है कि प्लांट को कोई एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका मैक्सिमम पार्ट कैसा है? डेड है ना। और पेरीफेरल पार्ट जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है एटमॉस्फेयर के,
किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। तो अपना वो गैसेस एक्सचेंज एटमॉस्फेयर से कर लेता है। लेकिन सेंट्रल पार्ट को अगर ले जाना होता, ऑक्सीजन यहाँ तक ले जाना होता, तो एक सिस्टम की जरूरत पड़ती, बट ऐसा कुछ है, इनको जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल पार्ट इनका क्या है? डेड टिश्यू से बना हुआ है, इसलिए इनको क्या है, किसी एक वेल डेवलप्ड या एक किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। किसकी नहीं है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिखोगे, ड्यू टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट is made up of dead tissue, so that there is no requirement of respiratory system. इनको इसलिए कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं, इसको नोट कर लो सभी पहले। पेरीफेरल पोर्शन of plant is made up of living tissue that is direct contact in made up of living tissue direct contact in atmosphere। एक रीजन ये भी है कि इनको किसी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब ये तो हमने मेन स्टेम की बात कर ली। लीफ की बात अगर करें, लीफ के बारे में बात करें, तो लीफ हमारा एक फ्लैटेंड डोर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, तो उसकी थिकनेस है नहीं, है ना, तो उसको गैसेस एक्सचेंज करने के लिए कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की जरूरत नहीं होती है ना। लीफ इज डोर्सो वेंट्रली flattened structure, so there is no need of respiratory system, कोई थिकनेस नहीं होता। अब हमें उन स्ट्रक्चर्स की बात करनी पड़ेगी, कौन कौन जिन स्ट्रक्चर से प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है जैसे हमने ह्यूमन बीइंग में पढ़ा, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिन स्ट्रक्चर्स की मदद से वो गैसेस एक्सचेंज करता है। एक हेडिंग बना के लिख लो, स्ट्रक्चर्स प्लांट एक्सचेंज देयर गैसेस। इसके लिए दो कंडीशन आपको समझनी है। जो लीफ है, पहले हम लीफ के लिए बात कर रहे हैं। इन लीफ में उस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्टोमेटा, जिसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा आर द टाइनी pores present on the surface of leaf, on the surface of leaf। ये बहुत छोटे पोर्स होते हैं जो सरफेस ऑफ लीफ पर प्रेजेंट होता है, एंड दीज पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज इन लीफ। ठीक है, अब दो बातें यहां समझनी है। ड्यूरिंग डे टाइम, जब दिन है, जब लाइट है, जब फोटोसिंथेसिस लीफ कर रहा होता है, लीफ में ही फोटोसिंथेसिस चलता है, तब ऑक्सीजन इनमें बनता है, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा होता है। तो इनको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं होती है। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, दे रिलीज ऑक्सीजन टू एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा। दिन में ऑक्सीजन इनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, गैसेस एक्सचेंज ये बाहर से नहीं करता। मतलब क्या हुआ? दो सिचुएशन है। ड्यूरिंग डे टाइम लीफ में जो ये टाइनी पोर्स हैं, तो इनसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता है बाहर, ना कि ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस चलेगा डे टाइम पे। ड्यूरिंग डे टाइम का मतलब समझ आ रहा है? फोटोसिंथेसिस चल रहा होगा। फोटोसिंथेसिस जब चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना ऑक्सीजन बनेगा, एंड जो ऑक्सीजन नीड है लीफ के सेल को, लीफ के लिविंग टिश्यूज को, वो फुलफिल हो जाता है इसी फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन से।
एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ड्यूरिंग डार्क टाइम या नाइट टाइम फिर क्या होगा? लाइट इज एब्सेंट, फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर्स, मतलब लीफ के टिश्यूज ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर रहा है ना, ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, तब इसको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तब इसको क्या करना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो आप पॉइंट लिखोगे, ऑक्सीजन इनटेक करेगा, ऑक्सीजन इनहेल करेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कहां से? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अब नहीं चलेगा। नाइट टाइम का मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। इतनी बात तो समझ आ रही है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा है। अब हमें स्टेम की बात करनी है, जो इनका, ये तो लीफ की बात समझ आ गई, डे टाइम में क्या चलेगा, नाइट टाइम पे क्या चलेगा, स्टेम में कैसा चलेगा। इन स्टेम के पास जो स्ट्रक्चर है गैसेस एक्सचेंज के लिए, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। दीज आर द ऑल्सो स्मॉल ओपनिंग, बट वो लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये कहां प्रेजेंट होता है? स्टेम के सरफेस पर। यहां आगे लिखो, वेरी स्मॉल या टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ स्टेम एंड रूट, दोनों लिख लो। स्टेम एंड यहाँ पे रूट दोनों हम ऐड कर लेते हैं एक साथ। तो लेंटिसेल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज चलता है। अब स्टेम प्लांट का तो ऐसा है नहीं कि फोटोसिंथेटिक होता है ना, ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो इनको गैसेस एक्सचेंज करना होता है एटमॉस्फेयर से ही। मतलब अगर हम किसी स्टेम को देखें, इनके छोटे छोटे, इनके यहाँ पे ओपनिंग्स है, तो इनको ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेना होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनके जो लिविंग सेल्स हैं, लिविंग टिश्यूज हैं, उनसे बाहर आता है। जैसे ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ले रहा है, लिविंग टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस होगा वो बाहर जाएगा। ठीक, सेम एज इट इज यहाँ भी चलेगा। लेंटिसेल्स के अक्रॉस ये गैसेस एक्सचेंज चलता है इनका। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर हैं, लीफ के पास स्टोमेटा और स्टेम एंड रूट के पास लेंटिसेल्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये समझना है रूट के लिए। रूट जब आता है दिमाग में, तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि रूट तो अंडरग्राउंड पार्ट है ना, स्टेम का कैसा, प्लांट का कैसा पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है ना। तो उसके लिए ऑक्सीजन कहाँ से अवेलेबल होगा? अगर हम किसी प्लांट बॉडी को देखते हैं तो रूट सिस्टम अंडरग्राउंड ही होता है। ये सॉइल सरफेस हम मान लिया हमने, तो इसका रूट सिस्टम कहाँ होगा? अंडरग्राउंड होगा, है ना। यहाँ पे लीफ है ना, इनका ये जो मेल स्टेम है, इन पे तो आपने लेंटिसेल्स देख लिया, इधर स्टोमेटा देख लिया, इन पे भी लेंटिसेल्स भी प्रेजेंट है। लेकिन ये जो सॉइल के अंदर है, सॉइल को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो आपको याद होना चाहिए, जब हम कोई भी क्रॉप फील्ड में ऐड लगाते हैं तो लूजनिंग ऑफ सॉइल किया जाता है, सॉइल का प्लाइंग किया जाता है कि नहीं किया जाता? और जो कोई फसल है तो उसकी मिट्टी को बीच बीच में हम लूज करते हैं, प्लाव करके लूज करते हैं। एंड जो हमारी लूजनिंग ऑफ सॉइल किया जाता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो सॉइल है, सॉइल में पोरस सिस्टम बनाया जाता है, एंड दैट पोर्स, थ्रू दैट पोर्स ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द सॉइल। ऑक्सीजन इस पोर्स की मदद से एंटर करता है सॉइल में, और सॉइल में जो रूट सिस्टम है, फिर उनको ऑक्सीजन मिलता है, अपना वो जो सेलुलर एक्टिविटी है, रेस्पिरेशन है, वो कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो मिट्टी है, सॉइल है, तो सॉइल का लूजनिंग किया जाता है, ये ध्यान रखना है, जिसे आप प्लाइंग भी कहते हैं, प्लाइंग ऑफ सॉइल। ये हेल्प करता है ऑक्सीजन को, रूट को ऑक्सीजन अवेलेबल कराने के लिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप बताना है। दो सिचुएशन मैं इधर दे रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। ये डे टाइम है, ये नाइट टाइम है। इधर एक प्लांट है,
ट्री है, इधर भी आपका एक ट्री। किस टाइम पीरियड में आपको प्लांट के नीचे रहना बेनिफिशियल होगा? डे टाइम। बहुत सही। क्यों? डे टाइम में क्या चलेगा? फोटोसिंथेसिस। बहुत सही। और फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो मतलब क्या चल रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। और एनिमल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन की सप्लाई कॉन्टिन्यूअस चाहिए। बात समझ आ गई है ना? और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे होते हैं और जो प्लांट को चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यही जब नाइट टाइम है, लाइट तो कट ऑफ हो गई, अब फोटोसिंथेसिस क्या चलेगा? फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। इसका मतलब हुआ कि प्लांट अब ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर सकता, ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं कर सकता। अगर आप इस प्लांट के नीचे हो तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगी, तो ये प्लांट खुद ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर का यूज कर रहा होगा। इस प्लांट को ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होगी, वो खुद एटमॉस्फेयर का यूज कर रहा होगा। जो इस सराउंडिंग एयर है, इधर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होता चला जाएगा और यहाँ रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहते हैं कि रात में ना पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो क्यों नहीं सोना चाहिए? ये रीजन है, क्योंकि रात में वो खुद ऑक्सीजन आपका इस्तेमाल कर रहा है। एटमॉस्फेयर का जो एयर है, जो सराउंडिंग का एयर है, तो वो ऑक्सीजन वो खुद यूज कर रहा है, तो तुम्हें कहाँ से देगा? तो वो जो एयर है वो डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। आप हमेशा प्लांट से दूर रहो, तो वहाँ की जो एयर होएगी उसमें ऑक्सीजन थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि यूज़ करने वाला वहाँ कोई नहीं है, आप हो। इधर प्लांट भी यूज़ कर रहा है, आप भी यूज़ कर रहे हो, तो उस एयर में वो एयर बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड होती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट होती है। ये रीज़न होता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम हमें कभी भी प्लांट के नीचे स्लीप नहीं करना चाहिए। ठीक है, बोलो, इतनी बात समझ आ गई? तो प्लांट की रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग या रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स की बात होती है, वो खत्म। या हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, वो तो अपने खत्म कर ही लिया। प्लांट का भी आज खत्म हो गया।